नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार क्लासेस पर। तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस आता है, क्या हम जो एमए में पढ़ते हैं उतना काफ़ी है क्या, ठीक है, कब कब एग्ज़ाम होते हैं। तो इतने सारे मैसेजेस के रिप्लाई करने के बजाय हमने और हमारी टीम ने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो यूजीसी नेट के लिए बना दी जाए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम कब होता है और कब कब होता है, कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए, सिर्फ एमए काफ़ी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एमए के बदौलत अगर आप सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसके लिए और भी कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे आसान काम आपने करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो इस चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर दिसंबर में होने वाले यूजीसी नेट की पूरी तैयारी आपको यहाँ करवाई जाएगी। ना सिर्फ टॉपिक पढ़ाया जाएगा बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे। कौन से क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स में हैं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें आपको इस चैनल पे बताई जाएगी, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, यूजीसी नेट ये जो एग्ज़ाम है करवाता कौन है? करवाती है भारत सरकार की एजेंसी जिसे कहते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इस एग्ज़ाम को करवाती है। कब करवाती है? कब करवाती है भाई? तो करवाती है ये ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार करवाती है एग्जाम को, ठीक है। 2 बार कब कब? एक बार तो करवाती है जून में और एक बार करवा देगी दिसंबर में। तो जून का तो एग्जाम हो चुका है, तो जो लोग दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है, या फिर जो टारगेट कर रहे हैं कि अगले जून में दे देंगे, तो वो भी चाहे तो तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ इसी चैनल पर। आपको यूजीसी नेट के वर्ड बाय वर्ड, टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में जाके अच्छे समझाएंगे कि आप अपना नाम भूल जाओगे लेकिन कभी पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो ये 2 बार होता है साल में एग्जाम, ये बात तो आपको समझ में आ गया। मतलब एक बार आपको 2 बार मौके मिलेंगे यूजीसी नेट का एग्जाम देने के, ठीक। सवाल पैदा होता है कौन एग्जाम दे सकता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, कौन कौन एग्जाम दे सकता है? जिन जिन बच्चों ने एमए में एडमिशन ले लिया है, यानी कि एमए फर्स्ट ईयर में है जो लोग, या फिर जिनका एमए कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने एमए में एडमिशन ले भी लिया है, इस वक्त अगर कोई वीडियो देख रहे हैं उन्होंने एमए में एडमिशन ले लिया है, अभी मान लो लिया है, जून में लिया है, जुलाई में लिया है एडमिशन, या अगस्त में ले लिया है आपने एडमिशन। अगर आपने एमए में एडमिशन ले लिया है, चाहे अभी 2 दिन पहले क्यों ना लिया हो, तो समझ लीजिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए आप क्या है, एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। और जिन लोगों की एमए पूरी हो चुकी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हो, सेकेंड ईयर में आ गए हो, ऐसा नहीं। एमए में आने वाला हर बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर जिसने एमए कंप्लीट कर ली है, लेकिन एमए जिस बच्चे ने कंप्लीट करी है उसके 55% मार्क कम से कम होने चाहिए, कम से कम। अगर आपके 54.9 भी है तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 55% होने चाहिए, ताकि आप इस एग्जाम को क्या करेंगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, इसके लिए बैठ पाएंगे इस एग्जाम के अंदर। देखिए होता क्या है एमए के एग्जाम में ना, नेट के एग्जाम की खास बात क्या होती है, यूजीसी नेट का एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मान लिया आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप यूजीसी नेट एग्जाम में क्वालिफाइड हो गए, तो यूजीसी नेट एग्जाम जब क्वालिफाइड कर जाते हैं तो यूजीसी नेट क्या करता है, आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि आप ये लीजिए, आपका सर्टिफिकेट है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन मान लीजिए सर्टिफिकेट आपके हाथ में, लेकिन आपका एमए पूरा नहीं हुआ है, आप कहोगे यार मैं तो एमए फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, ठीक है। तो यूजीसी नेट आपसे क्या कहता है, यूजीसी नेट आपसे कहता है कि ये लीजिए आपका सर्टिफिकेट ये है, और इस सर्टिफिकेट के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिलने के 2 साल के बाद, मतलब सॉरी 2 साल के अंदर अंदर
जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो एमए है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, जब भी आप यूजीसी नेट का क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना एमए एमकॉम जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको खत्म कर लेना है, कम से कम 55% मार्क्स के साथ। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप उसके लिए 5% इसमें से कम कर सकते हैं, 50% पे भी काम चल जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो क्या है, 55% नंबर कम से कम होने चाहिए। तो मान के चलिए किसी ने अगर जून 2023 में एडमिशन ले लिया, तो उसने एग्जाम देना है 2023 दिसंबर में, तो 2023 दिसंबर में अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाता है तो उसको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना पड़ेगा दिसंबर 2025 से पहले पहले। ठीक है, तो जून 2025 में उसका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब टाइम पूरा भरपूर मिलेगा। इसीलिए अगर आप एमए में आ गए तो आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। ठीक है, आप कोई पूछेगा क्यों देना चाहिए भाई, क्यों देना चाहिए, क्या फायदा होगा इसमें एग्जाम दे करके? देखिए फायदा सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जब आप नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे, नेट क्वालिफाइड हो गए आप, अब नेट क्वालिफाइड जितने बच्चों की लिस्ट बनती है ना, मान लीजिए नेट क्वालिफाई करके जितने बच्चे आए तो उनकी लिस्ट बनी, उनमें जो टॉप के 6% बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होते हैं उनमें जो टॉप के 6% बच्चे होते हैं उन्हें दिया जाता है जेआरएफ। उन्हें कहा जाता है सिर्फ नेट क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। ठीक है, और उस 6% के बाद नीचे जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, नेट क्वालिफाइड। उन्हें क्या कहा जाता है, नेट क्वालिफाइड कहा जाता है। ठीक है, तो वो नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे और ये लोग जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएंगे। मतलब जो भी बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, या तो वो टॉप 6% में आते हैं या तो टॉप 6% के नीचे वाले बच्चे हो जाते हैं। तो अब जो टॉप 6% में जो बच्चे आए हैं इनका क्या फायदा होगा, और यूजीसी जो सिर्फ नेट क्वालिफाई हुए हैं उनका क्या फायदा होगा? देखिए पहले इनका समझ लेते हैं। जो सिर्फ नेट क्वालिफाई हुए उनका क्या फायदा होने वाला होगा? सबसे पहली बात, आप हायर एजुकेशन पीएचडी करने के लिए जा सकते हैं। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए जाएंगे तो वहां पे रिटन एग्जाम से आपको एग्जाम रखा जाएगा। हर यूनिवर्सिटी अपने लिए पीएचडी का एक एग्जाम करवाती है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, तब आप इंटरव्यू में जाते हो। लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको रिटन एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी की वैकेंसी निकलेगी तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पर भी किसी भी सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है, कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है, तो आप उस असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और अगर आपने वो एग्जाम पास कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। तो यूजीसी नेट एग्जाम का कितना बड़ा फायदा है, आपने मास्टर्स किया, नेट क्वालिफाई किया और असिस्टेंट प्रोफेसर। मान के चलो कोई बच्चा है जो अभी एमए में है, फर्स्ट ईयर में है मान लो, अब अगर वो दिसंबर वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो वो नेट क्वालिफाई हो जाएगा। मान लो अगर उसने दिसंबर वाले एग्जाम में नेट क्वालिफाई कर लिया तो वो 2 साल के बाद जब उसकी एमए पूरी होगी तब तक वो क्या हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में मतलब भी क्वालिफाई कर सकता है। 2 साल बाद मान लो उसने 2 साल में अच्छी तैयारी करी, एक बच्चा है फर्स्ट ईयर में एमए में है, उसने दिसंबर में नेट क्वालिफाई कर लिया, 2 साल उसने अच्छे से तैयारी करी, अपने एमए की पढ़ाई अच्छे से करी, 2 साल बाद उसने किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। आप सोच के देखो, एमए के बाद बच्चा सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी जॉब इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रेड पे वाली जॉब मानी जाती है, और कई सारे बड़े बड़े अफसर आईएएस पीसीएस छोड़ करके अपनी जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर आज बनना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत रेपुटेशन वाली और बहुत हाई ग्रेड पे वाली जॉब है। तो ये आप रास्ता आपके लिए नेट के थ्रू ही खुलता है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो ये तो नेट क्वालिफाइड के भी फायदे हो गए। जेआरएफ वाले को क्या फायदे होते हैं, टॉप भाई तो टॉप 6% वाले हैं तो उनका तो अलग से भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये दोनों वैलिडिटी इसके लिए भी रहती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस में फायदा ये होगा कि जब ये बच्चा पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा ना कहीं पर, वही डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएगा। अगर ये जेआरएफ वाला बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तब तो इसे सैलरी मिलेगी मिलेगी। अगर इस बच्चे ने पीएचडी में भी एडमिशन ले लिया जेआरएफ वाले ने, तो पीएचडी में भी आप मान के चलो कम से कम 32,000 पर मंथ इसको सैलरी मिलेगी। 32,000 पर मंथ मिलेगी सरकार की तरफ से, जैसे ये जेआरएफ क्वालिफाई करेगा और पीएचडी में एडमिशन ले लेगा। ठीक है, 32,000 कम से कम सरकार की तरफ से मिलेगी।
और 5 साल तक मिलेगी पूरी की पूरी, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस कर पाएगा इस वजह से वो, ठीक है। ये है आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का फायदा, ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ, अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बढ़िया से सारे के सारे लेक्चर करवाएंगे आपके और आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करवा के छोड़ेंगे, ठीक। अब सवाल पैदा होता है इसका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में आता क्या है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम का सिलेबस देखो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इसके अलावा आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग टेस्ट के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, वो एक अलग हिसाब किताब रहता है, ठीक है। तो सिर्फ एमए काफ़ी नहीं है। जो लोग बच्चे पूछ रहे थे क्या एमए का सिलेबस काफ़ी रहेगा, नहीं, एमए का काफ़ी नहीं रहेगा, एमए के अलावा बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद पैटर्न कैसा होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा। देखो, जब आप नेट का एग्जाम देने जाओगे टोटल आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चंस। इस 150 क्वेश्चंस के अंदर से क्या होगा, 50 क्वेश्चन तो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के रहेंगे, जिसे हम पेपर 1 कहते हैं, ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला बच्चा प्रोफेसर भी बन सकता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी चाहिए, पीएचडी में भी जा सकता है तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी चाहिए। तो 50 क्वेश्चन तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के आएंगे ही आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके मेन सब्जेक्ट के, मेन सब्जेक्ट के। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेन सब्जेक्ट्स के। अब मेन सब्जेक्ट्स में क्या हो जाता है, जैसे कि 50 क्वेश्चन तो ये हैं जो कि आपको हर बच्चे को मिलेंगे, कंपलसरी है 50 क्वेश्चन। आज आप हिंदी में दे रहे हो, आप हिंदी पढ़ते हो, एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपको 50 क्वेश्चन तो रिसर्च एप्टीट्यूड के मिलेंगे। ये मेन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप एमए हिंदी कर रहे हो, जैसे इस चैनल पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं अभी, तो अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे टीचर रिसर्च एप्टीट्यूड के और 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेन सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो 150 क्वेश्चंस का पेपर बन गया इस तरीके से। और ये क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तरह पेपर 1 एक अलग हो रहा है फिर सीसेट अलग हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये 150 के 150 एक बार में कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। अब होता क्या है, ये जो 150 क्वेश्चन है इसमें आपको सही पे ईच राइट आंसर कह सकते हो, जो करेक्ट आंसर होगा, हर सही आंसर पे +2 नंबर मिलेंगे। हर सही आंसर पे 2 नंबर, मतलब 300 नंबर का आपका पेपर है टोटल। ये सही आंसर पे मिलेंगे 2 नंबर और इनकरेक्ट पे 0 नंबर, ठीक है। इनकरेक्ट मतलब ये गलत जवाब दोगे तो 0 नंबर मिलेंगे, सही जवाब दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए आप चाहो तो एग्जाम दे सकते हो। तुक्का भी फिट हो गया तो समझ लो कि सही फिट हो गया तो फिर 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं फिट हुआ तो 0 नंबर मिलेंगे, नंबर नेगेटिव नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना, ये इसका एग्जाम का पैटर्न है। तो इस हिसाब से मैं क्या कह सकते हो कि टोटल जो मार्क्स होंगे आपके, टोटल जो आपके मार्क होने वाले हैं, टोटल मार्क होंगे 300 में से आपको स्कोर करना है। आप अगर पिछले ट्रेंड्स को देखा जाए, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखा जाए, तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस 300 में से कम से कम आपको 210 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम 210 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हो सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई करना तो आपको कम से कम 190 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ट्रेंड बना है पिछले कुछ सालों में यूजीसी नेट का, इतनी डिमांड बढ़ गई है, बच्चे इसमें इतने ज़्यादा आने लग गए हैं। इसीलिए क्या होता है, फिलहाल अब रटने से काम नहीं चलेगा, हमको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ पॉलिटिकल होकर काम नहीं चलेगा, साइंस को समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइंस में साइंस कैसे काम करती है। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी अवधारणा हम पढ़ रहे हैं तो उसके गहन क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विचारधारा क्या है, इसके क्या क्या, इसने कैसे तरक्की की है, कब ये पैदा हुई, कैसे कैसे इसमें अपडेट होता चला गया, कौन कौन से थिंकर्स थे, कौन कौन से विचारक थे जो इससे जुड़ते रहे लगातार, और कैसे इसमें परिवर्तन आया, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी तो मैं आपको ओवरव्यू में बता रहा हूँ, ये सारी बातें हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, आप जाके तब तक उनका अध्ययन कर सकते हैं और आपके लिए हम आगे वीडियोस भी लेकर के आते रहेंगे।
दिसंबर 2023 में जो बच्चे भी एग्जाम देने वाले हैं यूजीसी नेट का, उनको पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ना सिर्फ मेन सब्जेक्ट की बल्कि आपको जो 50 मेन एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं उनकी भी। वो 50 क्वेश्चन केवल 50 दिख रहे हैं, लेकिन वो 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 10 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, कुछ कंप्यूटर के आएंगे, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड के आएंगे, कुछ लॉजिकल के क्वेश्चन आएंगे, कुछ मैथमेटिकल के क्वेश्चन आएंगे, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो वो उसका भी एक अच्छा खासा सिलेबस है उन 50 क्वेश्चंस का भी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात थी यूजीसी नेट के बारे में। तो अच्छे से डिटेल अगर स्टडी की जाए तो इतना टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। बस ज़रूरत है किसकी, एकाग्रता की, संयम की और मेहनत की। और अगर आप ये तीनों करने के लिए तैयार हैं तो आ जाइए यूनिमार क्लासेस के साथ। ये चैनल आपको प्रोवाइड करवाएगा बिल्कुल फ्री वीडियोस, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा और आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाएगी, यूजीसी नेट, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।